देखिए, यहाँ तो हमेशा से असुरक्षा का माहौल रहा है। बार बार यहाँ पर झगड़े, बलवे और बार बार इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं, जिसकी वजह से यहाँ पर तमाम लोग मारे गए, तमाम बलवे हुए। और उसमें शहर के बहुत बड़े बड़े व्यापारी, मैं बहुत से ऐसे परिवारों को, व्यापारियों को जानता हूँ जो यहाँ पर बड़े अच्छे कारोबार सेटल्ड थे। कोई मुरादाबाद में जाके शिफ्ट हो गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई नोएडा चला गया यहाँ से, लेकिन आया कोई नहीं। जो एक बार इस शहर से चला गया वो नहीं आना चाहता। दो बड़े ब्रदर्स हैं, एक दिल्ली सेटल हो गए, एक लखनऊ सेटल हो गए, नाम है यहाँ से छोड़ के चले गए। कमीशन आयोग की रिपोर्ट में तकरीबन ये पाया गया कि हिंदू कई संभल से विस्थापित हो गए और ऐसे में 15% ही रह गए। अब ऐसे में हमारे साथ भी एक शख्स मौजूद हैं जिनके परिवार से संभल से उनके शिफ्ट हो गए, कहीं और पलायन कर गए और कहीं ना कहीं जो संभल में दंगे हुए 15, उसका भी असर उनके परिवार पर पड़ा है। हमारे साथ हम सर पूछते हैं, क्या नाम है आपका? माधव मिश्रा। मैं ये बताइए कि किस जगह रहते हैं आप? मैं यहीं मोहल्ला कोर्ट में रहता हूँ। मोहल्ला कोर्ट में रहते हैं। ये बताइए कि आपकी फैमिली से कौन गया बाहर? मेरे दो बड़े ब्रदर्स हैं, एक दिल्ली सेटल हो गए, एक लखनऊ सेटल हो गए, नाम है यहाँ से छोड़ के चले गए। उनके नाम केशव मिश्रा, गोविंद मिश्रा। हाँ, जो यहाँ पर वजह रही, जो विस्थापित हो गए यहाँ पर थे। देखिए, यहाँ तो हमेशा से असुरक्षा का माहौल रहा है। बार बार यहाँ पर झगड़े, बलवे और बार बार इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं, जिसकी वजह से यहाँ पर तमाम लोग मारे गए, तमाम बलवे हुए। और उसमें शहर के बहुत बड़े बड़े व्यापारी, मैं बहुत से ऐसे परिवारों को, व्यापारियों को जानता हूँ जो यहाँ पर बड़े अच्छे कारोबार सेटल्ड थे। कोई मुरादाबाद में जाके शिफ्ट हो गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई नोएडा चला गया यहाँ से, लेकिन आया कोई नहीं। जो एक बार इस शहर से चला गया वो नहीं आना चाहता। सब लोग असुरक्षा के माहौल में यहाँ पर नहीं रहना चाहते। इस वर्तमान सरकार में इस समय हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है कि अगर ये सरकार किसी वजह से हटती है और ऐसी सरकार कोई आती है जिसमें वातावरण कंट्रोल नहीं होता, तो बड़े पैमाने पर पलायन फिर होगा। ये आप ये बताइए कि जो आयोग रिपोर्ट सौंप रही है और उसमें 15 दंगे, उसका असर क्या हुआ कि आप लोग जमीन और अपनी जायदाद सब बेच के चले गए? निश्चित रूप से यहाँ पर लोग मजबूरी में अपनी जरूरतों के लिए तो संपत्तियां ले रहे हैं, वरना लोग जिन पे थोड़ी सी संपन्नता है वो नोएडा में, दिल्ली में, लखनऊ में, मुरादाबाद में, आसपास के क्षेत्रों में अपने फ्लैट्स, अपने प्लॉट्स खरीद के अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं कि हम कभी भी यहाँ ऐसी परिस्थिति हो तो तत्काल हम पलायन करके वहाँ पर जाके सेटल हो सकें। लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज लेके नहीं आना चाहते। बाहर का आदमी यहाँ पर बिजनेस में नहीं आना चाहता। यहाँ कोई बड़े कारोबार बाहर के सेटल नहीं है। जो पब्लिक यहाँ की है वो यहीं तक सीमित है। आज से नहीं, इंडिपेंडेंस से लेके आज तक वही पब्लिक रह रही है, वही लोग रह रहे हैं। उसमें से हिंदू वर्ग के लोग घटते जा रहे हैं, बाकी बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए रेशो बिगड़ता जा रहा है। लग रहा है आपका ऐसी अगर दशा रही तो काफी हिंदू तो जीरो हो जाएगा। क्या पता था, वैसे कल की भगवान की नगरी है। भगवान अगर कोई चमत्कार कर देंगे तो ठीक है, वरना जो दिमागी हिसाब से जो गणित लगा रहे हैं उसमें तो आसार अच्छे नहीं दिखते। मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर से उनका मानना है कि उनके भाई जरूर यहाँ से चले गए और कहीं ना कहीं जो 15 दंगे हुए उसका असर सामाजिक सुरक्षा हो या अन्य चीजों को लेकर हुआ और संभल में रहकर कहीं ना कहीं वो चीजें रुकी हुई थी। उम्मीद जता रहे हैं कि शायद चीजें सही हों और धीरे धीरे जो 15% तक हिंदू रह गए हैं वो बढ़कर कुछ बढ़े आगे और सरकार अपना कुछ योगदान दे।